हरे कृष्णा। वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। आज के इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे आधुनिक चिकित्सकों के बारे में, जो हमारे सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर्स हैं या मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं ब्रह्मचार्य के ऊपर। लेकिन उससे पहले क्या आपने चैप्टर 1 देखा? अगर नहीं देखा तो ये रहा लिंक, जाकर वो पहले देख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, जो कि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं। तो उनका क्या मत है? उन्होंने इस मास्टरबेशन को हमेशा बढ़ावा दिया। पहले आइए हम सुनते हैं कि डॉक्टर फ्रॉइड जो हैं वो क्या बोलते हैं। डॉक्टर फ्रॉइड कहते हैं कि पुरुष बचपन से ही इडिपस कॉम्प्लेक्स अर्थात अवचेतन मन से अपनी माँ के प्रति यौन आकांक्षा से आकर्षित होता है तथा अपने पिता के प्रति यौन ईर्ष्या से ग्रसित रहता है। ऐसे ही लड़की अपने बाप के प्रति आकर्षित होती है तथा अपनी माँ से ईर्ष्या करती है। इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3 वर्ष की आयु से ही बच्चा अपनी माँ के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए लालायित रहता है। 1 साल के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ के साथ तो उसके बाप का वैसा संबंध पहले से ही है, तो उसके मन में बाप के प्रति ईर्ष्या और घृणा जाग पड़ती है। ये विद्वेष उसके अवचेतन मन में आजीवन बना रहता है। इसी प्रकार लड़की अपने बाप के प्रति सोचती है और माँ से ईर्ष्या करती है। डॉक्टर फ्रॉइड आगे बोलते हैं कि इस मानसिक अवरोध के कारण मनुष्य की गति रुक जाती है। इडिपस कॉम्प्लेक्स उसके सामने तरह तरह के अवरोध खड़े करता है। ये स्थिति कोई अपवाद नहीं है, वरन साधारणतया यही होता है। तो ये है मिस्टर फ्रॉइड, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, जिनके चेले आज जो उनको फॉलो कर रहे हैं कि मास्टरबेशन इज़ ओके, इससे हैप्पी हार्मोन डेवलप होता है, तनाव कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, बीपी नहीं होता। ओ माय गॉड, आप ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो ये बोल रहा है कि बच्चा अपने माँ के प्रति यौन संबंध से आकर्षित होता है और अपने बाप से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके बाप का उसकी माँ के साथ यौन संबंध है। और ठीक वैसे ही बेटी अपनी माँ से घृणा करती है क्योंकि उसकी माँ का उसके पिता के साथ यौन संबंध है। रियली, सीरियसली, ऐसे इंसान को आप लोग फॉलो कर रहे हैं? ऐसे इंसान ने एक थ्योरी दे दी, फाउंडर बन गए साइको एनालिसिस के, न्यूरोलॉजिस्ट बन गए बहुत बड़े, हाँ, ऑस्ट्रिया के। उनको हम फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर फ्रॉइड। आर यू क्रेजी? आपको पता है डॉक्टर फ्रॉइड खुद कई सारी बीमारियों से ग्रसित थे। उनमें से कुछ बीमारियां हैं स्फटिक कोलोन, मतलब कि प्रायः सदा रहने वाला मानसिक अवसाद, स्नायविक रोग, सजातीय संबंध, विकृत स्वभाव, माइग्रेन, कब्ज, प्रवास, मृत्यु और धनाशय का भय, साइनोसाइटिस, घृणा और खूनी विचारों के दौरे। तो ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की बातों को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। सीरियसली नहीं, सीरियसली बताइए, आप लोग बताइए कि सीरियसली इज इट वर्थ? और सुनिए आप डॉक्टर फ्रॉइड के बारे में। डॉक्टर फ्रॉइड 24 वर्ष की उम्र से उन्होंने टोबैको का इंटेक शुरू कर दिया था, स्मोकिंग शुरू कर दिया था, और वो कंटिन्यूअस, ही वाज लाइक अ चेन स्मोकर। उनके फ्रेंड्स उनको मना भी करते थे कि मत पियो मत पियो, बट वो क्या बोलते थे पता है? बोलते थे कि सिगरेट पीने से मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब मैं कार्य को और अच्छे से कर पाता हूँ। वो युवाओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि आप स्मोकिंग करिए। उनके कई लोगों के साथ यौन संबंध थे। उनकी माँ की दूसरी शादी हुई थी, उन्होंने खुद अपनी वाइफ के बहन के साथ संबंध बनाया था। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम किसी के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते। उनकी लाइफ हिस्ट्री में अगर आप लोग जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, विकिपीडिया पे जाके सब कुछ लिखा हुआ है। गूगल पे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड आप लोग सर्च करेंगे तो उनका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे, उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखा हुआ है विकिपीडिया पे उनके बारे में। 30 बार उन्होंने सर्जरी करवाया, उनको कैंसर था, बेनाइन यहाँ पे था, और फाइनली उन्होंने पता है क्या किया? उनका लाइफ कैसे ख़त्म हुआ? उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, सुसाइड कर लिया। और यही उन युवाओं की हालत है जो खुलेआम ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इट्स ओके, ये नेचुरल है, ये नहीं निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। वो भी इस अवसाद से भर जाते हैं और अंत में आत्महत्या जैसे घृणित कृत्य कर बैठते हैं। अरे आप क्या बोलते हैं कि क्या टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा? देखिए, ये जो विषय है ना ब्रह्मचार्य का, और ये जो आध्यात्म का विषय है, ये कोई पढ़ाने वाला थ्योरेटिकल विषय नहीं है। ये जब तक आप स्वयं से
अनुभव नहीं करेंगे, खुद से फील नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और खुद आपको समझने का मौका दिया ही नहीं जाता। क्योंकि शुरू से ही हमारे डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि इट्स ओके, इट्स नेचुरल, आप लोग करते रहिए, बचपन से ही ये हमारे दिमाग में डाला जाता है। तो उसके बाद फिर ऑप्शन बचता ही नहीं है। उसने वो फील किया ही नहीं है। ब्रह्मचार्य पालन करके देखो आप, अरे कुछ नहीं, 1 महीने बस ब्रह्मचार्य पालन करके देख लो आप, जो ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी, जो एनर्जी महसूस होगी आपके अंदर, फिर आप बोलना कि ब्रह्मचार्य का महत्व है कि नहीं है। क्या बोलते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। अरे भाइयों, क्यों अपना नाश कर रहे हो हैप्पी हार्मोन्स के चक्कर में? मास्टरबेशन करते हैं, हाँ हैप्पी हार्मोन्स, हाँ आएगा, अभी आया तो नहीं है, आएगा। डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर साहब ने बोला था हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे, हाँ नहीं हुआ, दोबारा करता हूँ, दोबारा शायद आएगा, दोबारा भी नहीं आया, ये क्या हो रहा है? लेकिन डॉक्टर ने बोला है। मरी हुई हालत हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहता, आत्म संयम नहीं रहता, कुछ करने की इच्छा नहीं बचती, और फिर भी झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा लेकर चलेंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंजाइटी जाएगी, स्ट्रेस जाएगा। अरे अच्छे कार्य करो, जाके कसरत करो, व्यायाम करो, लोगों का भला करो, फिर देखो कैसे हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं। मत पढ़ो इन डॉक्टर्स के चक्कर में जो आपको ये बोल रहे हैं कि इट्स ओके, इट इज़ नॉट ओके। और मेरे हाथ जोड़कर विनती है उन सभी डॉक्टर्स से जो ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट क्योंकि आपके पास डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, तो आपको सुनेंगे लोग, तो आप अपनी डिग्री को सार्थक करिए, युवाओं को भटकने से बचाइए। अगर कोई डॉक्टर थोड़ा सा भी आध्यात्मवादी होगा ना, 1% भी, तो वो युवाओं को ऐसे भटकने नहीं देगा। ये वही डॉक्टर्स होते हैं जिनका ना ही अपने धर्म में विश्वास होता है, ना ही अपने ग्रंथों में विश्वास होता है, ना ही शास्त्रों में विश्वास होता है, ना ही गुरुओं में विश्वास होता है, ना ही आचार्यों में विश्वास होता है। ये वही डॉक्टर्स होते हैं, और इन डॉक्टर्स की गति वही होती है जो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की हुई है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सब सारे डॉक्टर्स यही तो बोल रहे हैं, तो हम क्यों आपकी बात माने, राइट? ऑफ कोर्स सारे डॉक्टर टेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमने टेस्ट किया है, सीमेन को टेस्ट किया है, इसमें कुछ नहीं होता, कुछ धातु नहीं होता। अरे डॉक्टर्स ने इस शरीर का भी टेस्ट किया है। इस शरीर की कीमत पता है कितना निकला? आप लोगों को पता है? इस शरीर को पूरा क्रश करके इसके सारे केमिकल्स निकाले तो इसकी कीमत साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, पता है कितना निकाला? 120 रुपये। यस, 120 रुपीज़ ओनली। आप सोचिए कि ये शरीर हमारा जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, उसकी कीमत 120 रुपये। सीरियसली। तो क्या होता है ना कि सूक्ष्म तत्व होते हैं जो डॉक्टर्स कभी नहीं पकड़ पाते, जो उन मशीन्स में कभी नहीं आ पाता। आप टेलीस्कोप से देख तो लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ होती है वो आप कभी नहीं देख सकते। तो सीमेन जो आप लैब में टेस्ट करते हैं और बोलते हैं ये नॉर्मल फ्लूइड है, इट्स ओके, इसको रिलीज करो, तो वो सूक्ष्म तत्व, गुह्यतम तत्व, उस तक आप लोग कभी नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारे थ्योरीज साइंस के पहले दिए गए हैं, साइंटिस्ट ने दिए। पहले साइंटिस्ट बोलता था नहीं होता, शास्त्र बोलते हैं होता है, साइंटिस्ट नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा होता है क्या? होता है। अच्छा होता है, देखते हैं, होता है, हाँ होता है, हाँ होता तो है, हाँ होता है, लेकिन हम क्यों बताएं किसी को? हमारा तो प्रोफेशन है, बताते नहीं। और कई जगह तो ऐसे हुआ कि ऐसी मुंह की खानी पड़ी है। आज एक थ्योरी दिया है, 10 साल बाद वो थ्योरी फेल हो गई। अरे ये क्या दिया था, ये क्या मजाक था? जिस थ्योरी के लिए अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, इतने बड़े बड़े मेडल्स मिले थे, वो थ्योरी फेल हो गई 10 साल बाद। एक नई थ्योरी आ गई, अब उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, 10 साल बाद वो भी फेल हो जाएगा। अंत में घूम फिर कर हमारे शास्त्रों में ही आते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। परेशानी ये है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ड्यू टू आवर फॉल्स ईगो। ओके, तो हम कह रहे थे कि तो करें क्या? अब सारे डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं, तो हम आपको क्यों माने? हम तो डॉक्टर्स को मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल मानिए। तो चलिए देखते हैं कि कुछ प्रसिद्ध डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं इसके बारे में। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर निकोल कहते हैं, ये एक भैषजिक और देहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में ये तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। ये सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशियों, ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है। मनुष्य का ये वीर्य वापस ऊपर जाकर शरीर में विकसित होने पर उसे निर्भीक, बलवान,
साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो उसको स्त्रैण, दुर्बल, कृशकलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल यानी कि दुर्बल करता है और उसे मृगी एवं अन्य अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। जनेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। डॉक्टर लियो कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ईपी मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि ये निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। तो अब आप लोगों को फैसला करना है, आप लोगों को कॉल लेना है कि आपको किसको फॉलो करना है, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को या बाकी अन्य जो डॉक्टर्स हमने बताए उनको। देखिए, जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं उनको तो हम बीच में लेकर आए ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, भेड़ चाल है। जो बोल दिया गया आगे घोड़े की तरह वो लगा के, हाँ जी हम सीधा ही जा रहे हैं, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, बगल में देखो नहीं देखूंगा, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, लेफ्ट में देखो नहीं देखूंगा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। बस कुछ नहीं देखना, बस सीधे चलते जाना है। भेड़ चाल, लिटरली भेड़ चाल। ना कभी रियलाइजेशन हुआ है उनको, ना कभी उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि इस वीर्य की क्या कीमत है। सो इस चैप्टर 2 को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फैसला आपके ऊपर छोड़कर। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि इस वीर्य का नाश करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप लोग को ये चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट में हमें बताइएगा। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वो भी लिखिएगा कि प्रभु जी ये पसंद नहीं है, इसको चेंज करिए, ठीक है। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ योर इनपुट्स। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।